दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। कभी भी राष्ट्रीय चैनल पे गलत फैक्ट्स को मत रखिए। केयर टेकर सीएम आतिशी जी नहीं है। गलत फैक्ट मत दीजिए। कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है दिल्ली में। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त आपको यही नहीं पता है कि आपकी लीडर इस वक्त केयर टेकर सीएम है। यही नहीं पता आपको दिल्ली के बारे में, और आप दिल्ली की सरकार चला रहे थे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आप पद पर रहेंगे, ये होता है Absolutely. राष्ट्रपति शासन। एक मजबूत विपक्ष कैसे काम करना चाहिए, इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे देश के सुनिए, ऐसे ही करके आप लोग 22 पर आ गए। जिस बात पे आप कटाक्ष कर रहे हैं, गिरते हैं सह सवारे मैदाने जंग में, क्या गिरेंगे? प्रभु मंगल भावानया। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? भाई लगता है कि केजरीवाल को दिल्ली गंवाने का सदमा बहुत जोरदार लगा है। इतना जोरदार लगा है कि यहाँ मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, यहाँ सरकार ने शपथ नहीं ली, और शपथ लेने के पहले ही भाई साहब की राजनीति शुरू हो गई, और इतनी भयंकर हुई कि अपनी ही सरकार को घेर लिए। आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब दिल्ली में लंबे पावर कट लगने लगे हैं। तो रूबिका ने पूछ लिया कि इस वक्त केयर टेकर मुख्यमंत्री तो आपकी ही है, और उस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बगले झांकने लगे। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए, एंजॉय कीजिए। जय जय श्री राम। विपक्ष में बैठने की बात आप इतना क्या सीरियसली ले गए? सरकार तो बनने देते। अभी आतिशी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पावर कट हो रहा है, तो वो सुधांशु जी थोड़े ही कर रहे हैं। केयर टेकर सीएम तो आतिशी जी है ना। पावर कट तो उनके जिम्मे आएगा ना। मतलब आप अभी से क्या वार्म अप कर रहे हैं कि ऐसे हम आरोप लगाया करेंगे? नहीं, रूबिका जी मेरी बात सुनिए। कभी भी राष्ट्रीय चैनल पे गलत फैक्ट्स को मत रखिए। केयर टेकर सीएम आतिशी जी नहीं है। केयर टेकर सीएम आतिशी जी नहीं है। वो विधानसभा भंग कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके हैं, 8 फरवरी को कर चुके हैं। तो उसका क्या? आप जो है सो जो भी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और जनता ने सरकार चुन लिया है। जनता की समस्या तो रोज बढ़ने की होती है ना रूबिका जी। साला पीता क्या रात को? जनता की समस्या इस बात का इंतजार नहीं करती कि आप सरकार फॉर्म करें। गलत फैक्ट नहीं दीजिए, गलत फैक्ट मत दीजिए। कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है दिल्ली में। क्या बात कर रहे हैं? गलत जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति शासन थोड़ी है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त आपको यही नहीं पता है कि आपकी लीडर इस वक्त केयर टेकर सीएम है। यही नहीं पता आपको दिल्ली के बारे में, और आप दिल्ली की सरकार चला रहे थे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और आप दिल्ली की सरकार चला रहे थे। सरकार। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे बताओ रूबिका जी, आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई सरकार को बनाओ ना, जो समस्या रोज बढ़ रही है उसको ठीक करो। मत चेंज कीजिए। ऐसे प्रॉब्लम आने क्यों दे रहे हो? आपने सीधे तौर पर मुझे कहा कि रूबिका लियाकत आप गलत जानकारी ना नेशनल चैनल पर दे। जानकारी तो आप गलत दे रहे हैं। विधानसभा केयर टेकर सीएम लेफ्टिनेंट गवर्नर भंग कर चुके हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। सुधांशु जी, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव का परिणाम संवैधानिक स्थिति ये है। गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, मैं आपको दिखाऊं। ऋतुराज जी, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया है। सुनिए ऋतुराज जी, होता ही है, गजट नोटिफिकेशन होता है, पुरानी विधानसभा भंग कर दी जाती है, और राज्यपाल इस्तीफा स्वीकार करके कहते हैं कि अग्रिम व्यवस्था होने तक आप पद पर रहेंगे, ये होता है। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है कि असेंबली डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया हो। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आश्वस्त रहिए ऋतुराज जी, आप करें जल्दी सीएम बनाइए। हमारा जो भी सीएम होगा ना, वो असली सीएम होगा। ये नहीं होगा कि सीएम की कुर्सी पे चेहरा कोई और दिखेगा, आतिशी जी, फिर वो कहेंगे असली सीएम तो केजरीवाल जी है। अरे भाई, आपको वैसे कुछ भी कहिए सुधांशु जी, 27 साल के बाद चुना है। की पार्टी पिछली बार आपकी सरकार बनी थी, विपक्ष में बैठने की पुरजोर जो तैयारी कर रही है। मतलब महज ऐसे विपक्ष में नहीं बैठ जाएगी, आपको हम चैन देश से को बैठने मॉडल नहीं देगी सरकार में। बनाएंगे, हम पूरे देश को दिखाएंगे कि विपक्ष देख कैसे रहे हैं होता आप। है। ये वार्म अप है सुधांशु जी। विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष कैसे काम करना चाहिए, इसका भी एक मॉडल पेश करेंगे देश के सामने। सुनिए, ऐसे ही करके आप लोग 22 पर आ गए सर से। ठीक है, अब ये विपक्ष वाला जब तक करके ना दिखा दे, ना वादे मत कीजिए। अभी रुक जाइए, आपको जनता ने देखा है, पहले रुक जाइए।
पहले कर लीजिए, अब इस बार आप अरविंद कतनी मत केजरीवाल जी अभी कीजिए, है ना, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अरे ये तो सब जिससे आप बाद करवाना में है उससे तो कीजिएगा। करो। जिस बात पे आप कटाक्ष कर रहे हैं, गिरते हैं सह सवारे मैदाने जंग में, फिर क्या गिरेंगे हे प्रभु, तो घुटनों के बल आज चलते हैं। आप लोग अरे हम तो विपक्ष में हैं। 43 दिल्ली के केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी इस वक्त है, वो ये आरोप लगा रही है कि जनादेश आते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट शुरू हो गए हैं, जो बीते 10 साल में कभी नहीं हुआ। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पलटवार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास लिस्ट है कब कहां पावर कट हुए हैं। ये प्लान्ड पावर कट्स है। बिजली कंपनियों को कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाएगा। परिवार से मसला नहीं था, कोई परिवारवाद नहीं था विवेक जी, और आज इसीलिए कह रहे हैं कि नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें ही नहीं पता है, या तो सिर्फ ब्रह्मा जी को पता है या फिर जो ऊपर एकदम सुप्रीम मोदी और अमित शाह, इन तीनों को ही तो पता है, और किसको पता नहीं, वो होगा? ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस भी हो, अगर वो करती आई है, या बीजेपी हो, मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर पार्टीज फॉलो करें, उनके विधायक बैठें, एक चुनाव की प्रक्रिया हो, मैं कांग्रेस के लिए भी यही कहूँगा और बीजेपी के लिए भी यही कहूँगा, तो मेरे ख्याल से वो डेमोक्रेसी के लिए एक ज़्यादा अच्छी व्यवस्था ये बनती है। डेमोक्रेटिक नहीं है। नहीं, अभी तो देखिए इनका क्या है कि ये स्टेट का इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो दैट इज अंडर द फेस ऑफ मोदी। ये एक फेस को यूज कर रहे हैं, ये कोई स्टेट की लीडरशिप को आगे करके इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो कार्ड चल भी रहा है, उसके लिए इनको बधाई भी है कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन हाउएवर अगर हम डेमोक्रेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर हम उसको देखें तो मेरे ख्याल से अनहेल्दी ट्रेंड है कि आप ऊपर से एक आदमी को बैठा देते हैं, बेशक वो तीसरी पंक्ति में बैठा हो। ये तो कोई पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, क्योंकि आप इसमें दूसरी बात पर उससे पहले तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के बाद उनके बच्चे बच्ची, या उससे पहले नेहरू गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद हो सकता है प्रियंका जी। ये डेमोक्रेटिक है। हाँ, वहाँ मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव फिर अपने बच्चों दूसरे खेमे कभी बोल दीजिए डेमोक्रेटिक। नो, एब्सोल्युटली नॉट। इट इज नॉट फिर? डेमोक्रेटिक। मेनी थिंग्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। नहीं, चिराग पासवान इज नॉट डेमोक्रेटिक। अनुराग ठाकुर इज नॉट डेमोक्रेटिक। नहीं, वसुंधरा अनुराग राजे के ठाकुर बेटे कैसे? इज वो नॉट कोई पार्टी थोड़ी चला रहे डेमोक्रेटिक। हैं। नहीं, पार्टी चला रही है, वसुंधरा राजे पार्टी चला रही थी, सीएम भी थी। मैं ऐसे आपको 100 नाम गिना सकता हूँ बीजेपी के जो परिवारवाद से आए हैं। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है आप परिवारवाद से आइए। सुनिए, आप परिवारवाद से आइए, आप बीजेपी को, कांग्रेस के हो, आप जनता के बीच में जाइए। आप चिराग पासवान का तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं फिर भी अग्री कर जाऊंगी कि वहां पर भाई चिराग पासवान के बाद क्या होगा, क्या चिराग पासवान के बच्चे आएंगे, ये सवाल आप सुधांशु जी से पूछ सकते हैं। लेकिन सुधांशु जी, ये बार बार जो परिवारवाद पर घेरने की कोशिश होती है, और आपके सारे के सारे वो नेता गिना दिए जाते हैं जिनके पिता या माता जो हैं वो कभी आपके पार्टी के सदस्य रहे होंगे, वो परिवारवाद नहीं है। हाँ रूपिका जी, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूँ। पहली बात, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय दलों में और दत्तकन क्षेत्रीय दलों को भी मिला लीजिए तो एक आधा दलों को छोड़ दिया जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर लगभग सारे दल, मतलब एक आधा अपवाद स्वरूप जैसे जेडीयू नहीं है, इस ढंग से छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे दल परिवारवाद के पूरे लपेटे में आ चुके हैं और वो उसके पूर्ण प्रभाव में। मगर अब यह प्रश्न उठता है कि वसुंधरा जी यदि राजमाता सिंधिया की बेटी हैं, जबकि राजमाता सिंधिया मध्य प्रदेश की नेता थी, तो उसको तुलना करना, वो भी मैं अंतर बताता हूं। देखिए, परिवार और परिवारवाद में वही अंतर है जो पूंजी और पूंजीवाद में। जैसे पूंजी की आवश्यकता हर व्यक्ति को है जीवन में, कोई नहीं कह सकता मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत है, तो पूंजी की सबको जरूरत है। पूंजीवाद यह है कि सारी पूंजी मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो कोई पार्टी के किसी नेता का परिवार का सदस्य पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकता या बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकता, यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि पार्टी का नेतृत्व मेरे बाद मेरे हाथ में रहेगा। जैसे रूबिका जी, आपके परिवार का कोई सदस्य, यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें पत्रकारिता में नहीं आएगा या न्यूज 18 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि आप कहेंगे जिस दिन मैं इस प्रोग्राम की एंकरिंग छोड़ूंगी, मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति इसका एंकर बनेगा। ये मेरी मंगल भावनया मंगल